भारतीय संविधान के जनक और आधुनिक भारत के निर्माता परम अनुकरणीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए, मूल निवासी समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए और इस उत्तराखंड से के एक बहुत बड़े सामाजिक क्रांति के महानायक मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, जिन्होंने उस समय एक ऐतिहासिक काम किया था। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में थे तो अल्मोड़ा से एक तार गया था कि हमारे सच्चे प्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर हैं, जो हमारे हकों की बात कर रहे हैं, गांधी जी नहीं हैं। तो उस समय मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने इस पहाड़ से एक ऐसी आवाज़, जबकि उस दौर में कई अन्य जो समाज सुधारक थे वो दूसरी धारा को, आंदोलन को मोड़ रहे थे, लेकिन मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने एक तो ये बड़ा एक ऐतिहासिक काम किया था। दूसरा, जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने जो कास्ट को क्लास में हमारा कन्वर्ट किया था, जो आज हमारे मूवमेंट का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है कि सारी अनुसूचित जातियों को एक वर्ग के, एक जाति के रूप में एक वर्ग शिल्पकार शब्द देकर, तो उन्हें नमन करते हुए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का आज तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सभी सम्मानित पदाधिकारी और निवर्तमान जो कार्यकारिणी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, देश के सभी राज्यों से यहाँ पर आए हुए हमारे सभी एक्टिव मेंबर्स भी, अन्य हमारे पार्टी के पदाधिकारी और जो हमारे सहयोगी जो संगठनों के पदाधिकारी हैं। उत्तराखंड से तो मुझे यहाँ पर बहुत कम संख्या दिख रही है और ख़ासकर जहाँ हम जिस केंद्र में बैठे हैं वहाँ से और भी ज़्यादा कम संख्या दिख रही, लेकिन फिर भी जितने लोग बैठे हुए हैं उन सभी का मैं इस कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वक्ता बहुत हैं, बहुत सारी बातें होंगी। ये हमारे लिए, ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। ये गौरव की बात इसलिए है, ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो दिख रही है, जो आज ये हमें कुछ कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, ये हमारी सच्चाई है कि जो जरूरत है हमारी, हम उसको नहीं महसूस कर रहे हैं। यह हमारी हकीकत को बयान करता है कि हमारे आज क्या हालात हैं। आज जितने दल खड़े होते मैं देख रहा हूं इस उत्तराखंड के राजनीतिक सामाजिक जीवन में, मुझे भी 25-26 साल का अनुभव हो गया है। मैं छात्र जीवन से बीए सेकेंड ईयर से ही छात्र राजनीति में आया था, वहीं से मुझे ये समझने का मौका मिला। जितनी पार्टियों का जो स्तंभ होता है, आधार होता है और जो जमीन पर उसे खड़ा करने वाला होता है, यहाँ का मूल निवासी समाज होता है। और जब अपने हितों की बात आती है या अपने हकों की बात आती है तो उस समाज की ऐसी दशा हो गई है या वो ऐसा मनुवादी संस्कारों में जकड़ा हुआ है कि वो अन्य प्लेटफॉर्म में जाने में अपना गर्व की अनुभूति उसे होती है। वहां वो बेइज्जती भी सहता है, वो मार भी खाता है, अपमानित भी होता है, उपेक्षित भी होता है, लेकिन उसके बावजूद वो मानसिक रूप से या संस्कारों से ऐसा गुलाम हो गया है कि वो वहाँ खड़े रहने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। और जहाँ उसका और उसकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, मेहनत की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, वहाँ पर उसे आने में संकोच या शर्म या डर या जो भी कहें, यही मानसिक गुलामी है। तो मैं लेकिन यहाँ पर पहुँचे हुए सभी क्रांतिकारी साथियों का, आप लोग बहुत कष्ट उठा के कई अलग अलग राज्यों से, बहुत दूर से आप लोग यहाँ पर आए हैं। जितने भी लोग इस आंदोलन को जिन्होंने खड़ा किया है, मैं उनको हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आज इस देश को एक इतना बड़ा विकल्प दिया है, जो वास्तव में ये सिर्फ नारा नहीं है कि पीपीआई आई है, एक नई रोशनी लाई है। वास्तव में अगर एक उम्मीद है, इस देश का जो वर्तमान हालात हो गया है, पिछले 5000 सालों से इस देश का इतिहास जो है सबको पता है, कैसे कैसे दौर से हम गुजरे हैं, फिर हमने लड़े हैं, फिर खड़े हुए हैं, फिर दुश्मन ने हमें कमजोर किया है और अंत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश को एक नया ही भारत बना के चले गए थे। लेकिन 70-75 सालों में हम उस विरासत को भी नहीं संभाल पाए और दुश्मन बहुत तेजी से आज
उस विरासत को भी खत्म करना चाह रहा जो बाबा साहब हमें दे गए थे। लेकिन उस विरासत को बचाने के लिए जो ये जांबाज सिपाही देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं, और जो संगठन जिसने ये इतनी बड़ी रूपरेखा तैयार की है, उसका ये देश ऋणी रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां ऋणी रहेंगी कि इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर दिया है। सिर्फ हमको ज़रूरत है, हम लोग पूरे मेहनत कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस दिशा में मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाया, इसका मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि कुछ स्थानीय लोगों को हम लोग तमाम और व्यवस्थाओं में ही हम रह गए, नहीं तो मुझे ऐसा यकीन नहीं था कि इतना यहाँ पर लोग, ऐसा मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, लोग वैसे ही उमड़ पड़ेंगे। हम दिन का अनुमान लगा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कैसे व्यवस्था संभालेंगे, लेकिन अगर मुझे जरा भी आभास होता कि इतना लोग निष्क्रिय और इतना बुरा हाल होगा तो मैं थोड़ा उस दिशा में भी मेहनत करता, यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद होते। लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं, आप लोगों को 2-3 दिन में बहुत दिक्कतें भी हुई, परेशानियां भी हुई, उसका हमें पूरी तरीके से जितना आपको एहसास है उससे ज़्यादा हम लगातार 1 हफ्ते से, पिछले शनिवार से, मैं उससे पहले हम दूसरे कार्यक्रमों में शनिवार के बाद से हम इसमें जुटे थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत कष्ट उठाया, तकलीफ़ें उठाई, उसके लिए भी हम यहाँ उत्तराखंड यूनिट की ओर से ही क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन भविष्य में हम लोग और कोशिश करेंगे कि जब भी कोई कार्यक्रम हो ऐसी दिक्कतें न हो। मैं फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए, आप लोगों को बधाई देते हुए और ये आशा और उम्मीद करते हुए कि हम बहुत जल्दी इस उत्तराखंड में भी ये 2022 के चुनाव में हम आशान्वित हैं, हम उम्मीद हैं, हम संकल्पबद्ध हैं कि हम अच्छा रिजल्ट देंगे, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। हम यहाँ पर कोई एक फिगर में बांध दें वो ठीक नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना अपने अंदर समझ, अनुभव और जो कार्य क्षमता है उससे हम काम करेंगे। हमारा पूरा ये प्रयास है कि इस उत्तराखंड से हम PPID का खाता खोल के दें और ये 2022 से हम शुरुआत करें और 2024 में इस देश को बचाने की जो लड़ाई है, 2024 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश को, इस देश के संविधान को पूरी तरीके से लागू करना है, उसे सुरक्षित करना है, तो 2024, लेकिन 2024 की जो रूपरेखा बनेगी 2022 में। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोगों का फिर से धन्यवाद करते हुए और जितनी आपको परेशानियां हुई उसके लिए क्षमा मांगते हुए आप लोगों का धन्यवाद करता हूं सभी का। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय उत्तराखंड, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।